Dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Nowadays I am discussing the topic of salary from income tax. तो बच्चों इनकम टैक्स में सैलरी टॉपिक में आपको फुली टैक्सेबल अलाउंस पढ़ाया, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, इक्विटेड अलाउंस, फिर इसके बाद परक्विजिट्स पर आ गए। अब परक्विजिट्स में आपको वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस पढ़ा दिया है, मोटर कार परक्विजिट्स की वैल्यूएशन बता दिया, उस पर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी दे दिए। अब देखो कुछ छोटे छोटे परक्विजिट्स और हैं, परक्विजिट्स हैं, एमेनिटीज हैं, या आप इनको बेनिफिट्स भी कह सकते हैं। कुछ परक्विजिट्स ऐसे हैं जो आप देखते देखते इन्हें सीधे टैक्सेबल कर दो, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और आप कैलकुलेशन करो भी नहीं। दीज ऑल आर बर्डन्स, ये सभी क्या हैं? बर्डन्स हैं जो एम्प्लॉयर के ऊपर फोकट में डाल दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर आपको खुश करने के लिए कहता है मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, वो देता है, कहता है गैस फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वाटर फ्री, सब कुछ फ्री। आप कहीं भी एजुकेशन कीजिए वो भी फ्री, आप फैसिलिटी आप गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर ले लीजिए फ्री, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लीजिए वो भी फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन ले जाइए, हॉलीडे एंजॉयमेंट है, फ्री फूड है, गिफ्ट है, क्रेडिट कार्ड है, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी अभी हमने आपको क्या बताया, इनको देखते देखते टैक्सेबल कर दो। अब आप सोचेंगे सर ये कौन सी बला है कि आप कह रहे हो ये सब फ्री है और उसके बाद टैक्सेबल भी है? हाँ बेटा बिल्कुल। Any liabilities that are being paid by the employer on behalf of you, आपको देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी जगह पर तुम्हारे दायित्व को का भुगतान कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। तो एम्प्लॉयर करेगा तो कम से कम अपनी कॉस्ट तो लेगा ना, अपनी कॉस्ट जो उसकी लग रही है वो लेगा। देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन एंड सर्वेंट, ठीक, ये आपको फ्री दे दिया, आपको गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन और सर्वेंट का पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन ये लायबिलिटी आपकी थी, दैट हैज बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर और रिइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने उसका पेमेंट किया तो क्या करेगा? दैट इज इन द टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ योर सैलरी, वो सैलरी का पार्ट होता है, तो सैलरी में इनको सबको ऐड कर दूंगा, जितना जितना अमाउंट इनको दिया हुआ है ये पूरा इनकी सैलरी को आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। यानी आपकी जो सैलरी की कंप्यूटेशन होगी इस परक्विजिट्स पर आपको टैक्स देना है, एम्प्लॉयर को नहीं। नेक्स्ट देखिए फैसिलिटी ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, बिल्कुल बेटा जहां दिया हो गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फुली टैक्सेबल कर दो। लेकिन हाँ, अगर कोई गैस कंपनी है, वाटर कंपनी है या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है अपने एम्प्लॉयज को फ्री दे रही है, तो कम से कम उसका कॉस्ट, जो कॉस्ट एम्प्लॉयर का पड़ा है वो एम्प्लॉयर या प्रोडक्शन का जो भी है कॉस्ट, वो प्रोडक्शन कॉस्ट तक आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। इफ दीज फैसिलिटीज हैव बीन टेकन फ्रॉम एनी अदर पर्सन, अदर कंपनी, हायर करके लाए हैं, उसका उन्होंने किराया दिया है या बिल पेमेंट किया है और आपको फ्री दिया जा रहा है, तो जितना बिल आपके बिहाफ पर पेमेंट किया गया है वो बिल टोटल टैक्सेबल हो जाएगी, आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में भी अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स को या उसे खुद कहीं आने जाने के लिए अगर मैं हायर करके उन्हें प्रोवाइड करता हूं तो हायर चार्जेज आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर हमारी खुद की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारा खुद का ट्रांसपोर्ट है और उस ट्रांसपोर्ट में आपको आने जाने के लिए फ्री कर दिया जाता है, तो जितना अमाउंट मैं पब्लिक से चार्ज करता हूं उतना ही अमाउंट आपको से भी चार्ज करना है, लेकिन चार्ज नहीं करूंगा, ये अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड कर दूंगा, राइट। इस जितना भी मान लीजिए किराया आपका 2000 रुपये है और आपको फ्री कर दिया गया,
तो किराया जो 2000 रुपीज है वो आपकी सैलरी में परकेजिक्स बनेगा और उतना अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाना है। राइट बच्चों, तो ये आपके 3, 4, 5, 6 फर्स्ट पॉइंट था आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, सेकेंड पॉइंट था मोटर कार और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये आपको बता दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे फ्रिंज बेनिफिट या एमेनिटी। तो दीज आर फ्रिंज बेनिफिट्स, ये सभी फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, एमेनिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड किया गया है या एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इस पर भी टैक्स आपको ही देना है। अब आप देखें वो कैसे। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। देखो बच्चों, अगर 20,000 रुपए तक लोन दिया गया है तो उसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, एग्जम्प्ट होगा। ठीक, अगर 20,000 रुपए से ऊपर का आपने लोन लिया है तो जो रेट एसबीआई का चल रहा होगा उसी रेट पर इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा। इफ एनी अमाउंट हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी, जैसे 10% एसबीआई का रेट है और आपको 5% में दे दिया गया है, तो 5% जो आपको कंसेशन दिया गया है इंटरेस्ट में, वो 5% टैक्सेबल हो जाएगा। राइट बच्चों, तो 20,000 टोटली एग्जाम, 20,000 से ऊपर जो एसबीआई का करंट रेट होगा उस एसबीआई के रेट से ऊपर जितना भी एसबीआई के रेट से जितना भी नीचे कंसेशन आपको प्रोवाइड किया गया होगा वो कंसेशन का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। अब देखिए हॉलीडे एंजॉयमेंट। हॉलीडे एंजॉयमेंट में क्या है, जब आपको छुट्टियां मिलती है तो आप कहीं कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, आप जाकर के वैष्णो देवी जाते हैं या कश्मीर में सैर करते हैं, सैर सपाटा करते हैं, बहुत एंजॉयमेंट करते हैं, अपने फैमिली के साथ जाते हैं। एम्प्लॉयर ने कहा आप जाइए, पैसा मैं पेमेंट करूंगा, तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपके एक्सपेंसेस को खुद पेमेंट कर रहा है, ठीक, और आपके लिए फ्री कर दिया। तो यहाँ पर आप जब पेमेंट जितना भी किए हैं वो रिम्बर्स हो जाएगा, या एम्प्लॉयर ने पहले से ही आपको होटल बुक करा दिया, आपके लंच और डिनर की व्यवस्था वहां पर करा दी। इसके बाद आप वहां जहां जहां एंजॉय किए, जहां जहां पर आपने घूमे टहले, सब कुछ सारी व्यवस्था आपकी एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया। तो व्यवस्था पर जो भी कॉस्ट लगी होगी, जो ये फैसिलिटीज है, एमेनिटीज है, व्यवस्था पर जो भी कॉस्ट एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया आपके लिए, वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। राइट बच्चों, टैक्सेबल। अब नेक्स्ट देखें फ्री फूड। फ्री फूड, तो फ्री फूड ड्यूरिंग ऑफिस आवर। अगर ऑफिस के आवर में आपको फ्री फूड दिया है, नॉन एल्कोहलिक बेवरेज दिया गया है और या ऑफिस आवर के ड्यूरेशन में आपको ब्रेकफास्ट दिया गया है, तो देखिए बच्चों, ब्रेकफास्ट के लिए पहले भी हम आपको बता चुके हैं ये एग्जेम्प्ट होता है ऑफिस आवर के ड्यूरेशन में। ऑफिस आवर में अगर आपको कोई भी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया है तो दैट इज फुल एग्जेम्प्ट। लेकिन लंच और डिनर इन दोनों में आपको देखना है कि एम्प्लॉयर की कॉस्ट क्या आ रही है। या तो एम्प्लॉयर की कॉस्ट अगर दिया हुआ है तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, और या 50 रुपीज पर मील, 50 रुपीज पर मील के अकॉर्डिंग आपकी फूड टैक्सेबल होगा। 50 रुपीज पर डे, 50 रुपीज पर डे, जितना डेज का हो उतने डेज का आप टैक्सेबल कर देंगे। यह आपकी क्या होगी, एमेनिटीज होगी। दिस इज एमेनिटीज। अब देखिए गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स, if gift and presents are received from the relatives, रिलेटिव्स ने गिफ्ट एंड प्रेजेंट दिया है वो एग्जेम्प्ट है। आपके जितने भी ब्लड रिलेशन में कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई भी गिफ्ट एंड प्रेजेंट देता है आपके बर्थडे पर, आपके मैरिज एनिवर्सरी पर या कहीं भी, तो ये टोटली एग्जेम्प्ट है।
लेकिन एम्प्लॉयर उसी समय पर आपको गिफ्ट प्रोवाइड किया, ये लीजिए मर्सिडीज कार की चाबी पकड़िए, ये आपको आपके बर्थडे पर या मैरिज एनिवर्सरी पर ये मर्सिडीज कार आपको गिफ्ट दिया जाता है। आप बहुत खुश, फूले नहीं समाये। लेकिन बच्चों, ये जो मर्सिडीज कार है ये आपकी गिफ्ट है अदर देन पर्सनल रिलेशन, अदर देन रिलेटिव्स, ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। मर्सिडीज कार की जितनी भी वैल्यू होगी वो वैल्यू टोटली टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। तो ये गिफ्ट एंड प्रेजेंट दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर रिलेटिव्स अदर देन रिलेटिव, इसलिए टैक्सेबल होगा। If any credit card facilities have been provided by the employer to the employee, और आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज में जितना भी एक्सपेंसेज इनकर्ड हुआ हो एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर के एक्सपेंसेज फुली टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्लब एक्सपेंसेज। अब क्लब फीस है, क्लब बिल्स है, इफ इट इज रिइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है या एम्प्लॉयर का खुद का है, तो एम्प्लॉयर का अगर सेल्फ ओन्ड है तो सेल्फ ओन्ड में आपको ये देखना है एम्प्लॉयर की कॉस्ट क्या आ रही है, एम्प्लॉयर का कॉस्ट क्या हो रही है, तो जो कॉस्ट आएगी वो आपको देना पड़ेगा, यानी आपकी परचेज हो जाएगी। और अगर क्लब बिल्स पेमेंट किया है या रिइंबर्स किया है तो दिस रिइंबर्स्ड अमाउंट विल बी वैल्यू ऑफ परचेज। ये सिर्फ आपको दिया हुआ है कि ये एग्जम्प्ट होंगे, एग्जम्प्ट एक भी नहीं है, ये सब टैक्सेबल है। बस इतना है कि दिस इज नॉन मॉनेटरी पेमेंट, ये सभी क्या है, नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स हैं, आपको नगद नहीं देना है, लेकिन ये सभी सैलरी के पार्ट होंगे, ये सभी सैलरी में ऐड किए जाएंगे अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं तो। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। अब मूवेबल एसेट्स अगर आप यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, ये सभी हमारे मूवेबल एसेट्स हैं। आप अगर इनका यूज ऑफिशियल यूज के लिए करते हैं तो एग्जम्प्ट, और अगर इनका पर्सनल यूज कर रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, इनका मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा। मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस पूरा आपको देना पड़ेगा। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परचेज इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हैंड में बन जाएगी। अब देखें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एट कंसेशनल प्राइस। अगर कंसेशनल प्राइस पर कोई भी शेयर्स और डिबेंचर्स दिया गया है तो जितना वैल्यू ऑफ कंसेशन है, वैल्यू ऑफ कंसेशन दैट विल बी द अमाउंट ऑफ एमएनटी, वही एमएनटी या फ्रिंज बेनिफिट बनेगी। तो जितना भी फ्रिंज बेनिफिट होगी, कंसेशन का अमाउंट होगा, वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। मार्केट वैल्यू सपोज कीजिए 10 रुपीज है और आपको उसने 6 रुपीज में प्रोवाइड कर दिया, तो कंसेशन कितना आया, 4 रुपीज का। 4 रुपीज जो होगा वैल्यू ऑफ परचेज बन जाएगी। तो बच्चों ये सभी आपके परचेज के अदर पार्ट्स थे। इन सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से मेमोराइज रखो, अपने दिमाग में रखो। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, आपको पूरे परचेज याद रहेंगे। इसके पहले मैंने आपको 2 परचेज पढ़ाए हैं, एक वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस और दूसरा मोटर कार, और फिर मोटर कार पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बताया है। इनको अच्छी तरह से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का दिया जाएगा, जो सभी परचेजेस को लगभग इंक्लूड करूंगा। उस वीडियो को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। ये सभी परचेजेस आपको वहां पर याद आएंगे, मेमोराइज होगा और हमेशा के लिए याद रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री राम।